हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। और आप जानते हैं अलजेब्रा का पार्ट 11 चला है और पार्ट 10 तक हम लोग सब सीख चुके हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं ये आपकी बेसिक टू एडवांस सीरीज है और हम लोग इस पर खूब सारी मेहनत कर रहे हैं और सीजीएल के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और ये बेसिक टू एडवांस सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो जुड़े रहिए और चलिए देखते हैं पार्ट 11 में क्या खास है आपके। दोस्तों देखिएगा, हमने आपका सवाल लिया है जहां से पार्ट 10 खत्म किया था उसके आगे से हमने चालू करा कंटिन्यू पे, फिर पैटर्न चेंज करेंगे। हमें पावर 4 से पावर आपका 1 जाने के लिए देखा था और प्लस से माइनस के लिए। तो पहले तो हम इसके हाफ पावर में आएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में आएंगे। यानी अगर हम देखेंगे तो ये आपका देखिएगा इसका रेसिप्रोकल लिखा, अगर ये x है तो ये 1/x है। तो दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट निकालते थे, अगर आपको पता हो, और हमने कई बार ये पढ़ाया हुआ है। तो 194 में 2 जोड़ेंगे तो 96 और उसका अंडर रूट कितना हो जाता है 14। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हम प्लस से माइनस में जाते हैं तो हमें पूछा गया x/y इसकी सिंगल पावर में। देखिएगा यहाँ पर y/x, यहाँ पावर 4 थी, यहाँ 2 थी, यहाँ सिंगल है। सिंगल पावर का मतलब देखिएगा यहाँ पर एक पावर है जो कि यहाँ पर पूछी गई थी, एक पावर। तो हम दिए गए नंबर में अब यहाँ 2 घटाएंगे, उल्टा जाते हैं, 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 में का अंडर रूट कर देंगे तो √12 भी हो सकता है और √12 को हम 2√3 भी लिख सकते हैं फैक्टर करके। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में भी हम सीख चुके हैं। तो देखा दोस्तों, बहुत आसानी से उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम पैटर्न चेंज करते हैं और चेंज करके नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब हमने पैटर्न चेंज किया। अगर आपको पार्ट चौथे पांचवें में देखा होगा तो हमने प्लस वाले पैटर्न पढ़ाए थे और अब ये वाला पूछा गया है। अगर आपको इसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हो तो आप कर नहीं सकते हो, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वही चीज़ है जैसे कि हमें ये आपका x - 1/x 3 दे रखा था, x² - 1/x = 5 दे रखा था और x + 1/x² पूछा गया था। हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू a है और मान लेते हैं और इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। तो x² - 1/x और ये लिखा है x + 1/x² = ये है 5 और ये हो गया आपका a, 5 + a हो गया। ठीक है ना, ये लिखा। अब हमें LHS पता चल गया, RHS पता चल गया, ऐड कर दिया मतलब। और यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे। ये पहले x - 1/x साथ में लिख दिया, पहले प्लस वाला बाद में माइनस वाला, और x² + 1/x² एक साथ में लिख दिया। ठीक है ना, ये लिख दिया और लिख दिया 5 + a। कितना लिख दिया? 5 + a। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे x - 1/x जो दे रखा है वो हमें 3 दे रखा है, हमने पुट कर दिया। और हमें x² + 1/x² मतलब माइनस वाले से प्लस में जाना है तो हमें क्या करना होता था, आपको पता है, स्क्वायर करके 2 जोड़ देते थे। अगर आपको याद है, स्क्वायर करके 2 जोड़ देते थे, अगर आपको याद हो तो हम इसके स्क्वायर वाले में जाने के लिए क्या करेंगे, अगर प्लस से प्लस में जाना होता तो स्क्वायर करके 2 घटा देते थे, माइनस से प्लस में जाना होता पावर दुगनी करने पे तो स्क्वायर करके आपका 2 जोड़ देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में आपका 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ये हमने 3 का स्क्वायर करा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 और यहाँ पर लिखा है 5 + a। ठीक है ना। और जब हम देखेंगे यहाँ पर ये, तो यहाँ 11 और 3 कितना हो गया? 14 हो गया। और यहाँ पर हम 5 इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 = a। और एक इसकी वैल्यू मानी थी हमने, जरा बताइएगा सवाल में। तो रिप्लेस करेंगे x + 1/x² और इसी की वैल्यू पूछी गई थी। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई? 14 में से 5 गया तो 9। इसका आंसर कितना आ गया? 9। तो बहुत आसानी से दोस्तों उत्तर आ गया आपका 9। ठीक है ना, देखा आपने कैसे हुआ। चलिए दोस्तों, और क्वेश्चन लेते हैं और करके आपको दिखाते हैं वो कैसे हुआ। देखिएगा दोस्तों, एक और प्रश्न हमने ऐसा लिया है ताकि आप और अच्छे से क्लियर कर पाए। तो हमें वही करना होता है जो हमें पूछा गया उसके बराबर हम a मान देंगे और इसको हम ऐड कर लेंगे। मतलब LHS को ऐड कर लेंगे, इसको और RHS से ऐड कर लेंगे, मतलब LHS का LHS से और RHS का RHS से। तो ऐड करके देखिएगा तो यहाँ पर ये आपका ये होगा x² + 1/x²। ठीक है, और प्लस ये वाला ऐड किया x² + 1/x4 हो गया। ठीक है ना। और देखेंगे तो यहाँ आपका दे रखा है 30 और यहाँ दे रखा है a। ठीक है ना। अब हम पहले x² + 1/x² को लिख लेते हैं। ठीक है ना, और फिर हम आपकी x⁴ + 1/x4 लिख लेते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ये हो गया 30 + a। ठीक है ना। अब हमें दे तो रखा है x - 1/x जो कि √5 दे रखा है, तो हम इसके स्क्वायर में तुरंत कर सकते हैं। क्या ट्रिक थी जरा बताइएगा, कि आपको अगर स्क्वायर निकालना होता था तो प्लस में जाने के लिए तो माइनस में देंगे तो दिए नंबर का स्क्वायर कर दो, √5 का स्क्वायर और +2 कर दो। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप x⁴ + 1/x⁴ = आप कितना आ गया आपका, यहाँ 5 और 2 7 आ गया। फिर यहाँ पावर 4 तक जाना है तो पावर 4 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको पता है, प्लस से हमें प्लस में जाना है। और प्लस से प्लस में जाने के लिए क्या करेंगे हम, आपका फिर से हम दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे और इस बार 2 घटा देंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 में से 2 घटाएंगे तो इसका आपका 47 आ जाएगा। ठीक है ना।
तो अब बस हम उठा करके रखना ही रखना रह गया। इसकी वैल्यू कितनी रखी है, इसकी वैल्यू निकली है 7 और इसकी वैल्यू कितनी लिखी है तो 47 और ये प्लस का 30 इधर आ जाएगा माइनस का 30 और ये ए हो जाएगा। तो 47 और यहाँ पर 7 जो हो जाएगा 54 और 54 में 30 गया तो 24 बचेगा। तो ए बराबर 24 और ए हमने किसकी वैल्यू मानी, इसकी मानी है। तो ए आपका 24 बहुत आसानी से आ गया दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और करके दिखाते हैं आपको कैसे हो। देखिएगा दोस्तों एक और क्वेश्चन लिया ताकि आप समझ पाएं और फिर इसके बाद पैटर्न को चेंज करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा होप सो। तो अभी में वही करना होता है, दिए गए नंबर में हमें क्या मानना होता है ए। प्रैक्टिस चाहे जितनी करिए प्रैक्टिस सेशन में वो ज़्यादा अच्छा होता है, समय की परवाह नहीं करनी होती प्रैक्टिस के टाइम पे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको हम ऐड करें तो यहाँ पर LHS और RHS ऐड करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन का एक्स और यहाँ पर आपका प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इसकी पावर 4 हो गया और ये आ गया 200 प्लस का ए हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ हो गया एक्स माइनस 1 अपॉन का आपका एक्स हो गया प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया 200 प्लस का कितना हो गया ए हो गया, ठीक है ना। फिर हमें आपका देखिएगा इसकी वैल्यू 4 दे रखी है लेकिन हमारे पास ये निकालना हमें पावर 4 तक। तो हमें माइनस प्लस में जाने के लिए क्या करना होता था, दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 जोड़ना होता था। 4 का स्क्वायर 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 और पावर 4 तक प्लस से प्लस में जाना है, इसका दुगुना करना है तो क्या करना होगा, दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटाना होता है। तो 18 का स्क्वायर 324 और 324 में से कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे। तो 324 में से हमें कितना घटाना होगा 2 घटाना होगा। तो s की पावर 4 प्लस 1 अपॉन s की पावर 4 कितना आ गया आपका 322 आ गया। बस उठा के रख दीजिए आपका आंसर जाएगा। इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 322 है और ये प्लस का 200 इधर आकर के माइनस का 200 हो जाएगा। ये हो गया आपका 300 आपका। अब देखिएगा अगर आप देखेंगे 200 300 में से 22 में घटाएंगे तो 122 और 4 126 आपका उत्तर हो जाएगा। ए की वैल्यू पूछी गई तो ए की वैल्यू यही माना था तो इसका उत्तर 126 आ गया। बहुत आसानी से दोस्तों हो गया। चलिए दोस्तों पैटर्न बदल करके आपको दिखाते हैं कैसे होगा और क्या करना है। देखिएगा अगर आप दोस्तों जानते हैं मैंने इस तरीके का पैटर्न पढ़ाया था, उसमें मैंने प्लस का इस्तेमाल किया था। मतलब इससे पावर 4 से पावर 2 में गए थे, फिर पावर 1 में गए थे, लेकिन प्लस में ही, और हमने ये प्रूव किया था। तो हमने प्लस और माइनस दोनों ले लिए आपको ये बताने के लिए कि कब आप माइनस तक पहुंचेंगे और कब प्लस तक पहुंचेंगे। तो देखिएगा दोस्तों पहले हम काम करेंगे कि यहाँ वाले नंबर से हम लोग पहले आपका इसके हाफ पावर में पहुंचते हैं। हाफ पावर का मतलब आधी पावर, और प्लस से प्लस में जाने का वही नियम होता है कि दिए गए नंबर में आपको क्या करना होता है, 2 जोड़ करके अंडर रूट निकालना होता है। 47 में 2 जोड़ेंगे 49 और 49 का अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। यानी अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है ना। ये बात समझिएगा। अब देखिएगा हमें यहीं से डिसाइड करना होता है हमें क्या चाहिए, क्योंकि अगर हम माइनस में जाएंगे तो माइनस में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लस से माइनस में जाने के लिए 2 घटा करके अंडर रूट करेंगे। तो अब देखेंगे जब इसमें हम 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और 5 का अंडर रूट तो रूट 5 हो जाएगा। और ये देखिए रूट 5 यहाँ पर मिल रहा है। तो अब हम समझ जाएंगे कि हमें यहाँ से माइनस में जाना है। मान लीजिए ये वाला सवाल दे रखा होता है तो हम ये पिछले पैटर्न पे बता चुके हैं, पिछले आपके पार्ट में, कि अगर प्लस से प्लस में जाएंगे तो 7 में 2 जोड़ करके अंडर रूट करेंगे, क्योंकि प्लस से प्लस में जाने के लिए उल्टा आने के लिए 2 जोड़ करके अंडर रूट करना पड़ता है, 7 दोनों, और 9 का अंडर रूट होता है आपका 3। तो यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है। तो आपको होप से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो फिलहाल तो हमें दोनों निकाल के दिखा दे रहे हैं हम। तो इसमें 2 घटाएंगे अगर हम, तो 2 घटाएंगे अगर हम इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये माइनस में पहुँच जाएंगे, पावर हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 घटा करके अंडर रूट लगा देंगे तो हम इसकी एक कम पावर पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ गए √5 में। कितने आ गए √5 पे। अब देखेंगे यहाँ पर पावर 4 से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो देखिएगा इंटू कराने पर आपका एक्स स्क्वायर बनना है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू √5 का, और यहाँ पर हो गया एक्स। इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर माइनस का √5x और यहाँ पर ये हो गया माइनस का 1 बराबर 0। ये ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 110 चाहिए हमें और यहाँ पर है 1, यानी हम इसमें कितना जोड़ेंगे 111। अगर हम दोनों तरफ जोड़ दें 111 इसमें भी जोड़ दें और इधर भी 111 जोड़ दें तो यहाँ पर देखिएगा 111 में से 1 गया तो 110 बचेगा, यानी इसका उत्तर कितना आ गया 111 आ गया। देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये आपका कितना बन जाएगा, ये वही बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √5x। ये √5x लिखा है, √5x, ठीक है ना, -1 और 111 में 1 गया 110 ये आ गया। लेकिन सपोज करिए अगर हमें 3 लाना होता तो हम यही पहचान देते कि यहाँ से पावर 2 से 1 में जब प्लस में आएगा तब वो यहाँ पर 7 में 2 जोड़ेंगे 9 और 9 का अंडर रूट 3 होता है तो यहाँ पर 3 मिलेगा। देखिएगा जैसे आपने वहाँ तक लाया था सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिखा था 7 लिखा था। अब हमें प्लस में जाने के लिए प्लस में और रिवर्स आने के लिए 2 जोड़ करके अंडर रूट कराते हैं तो 7 और 2 9 और 9 का अंडर रूट होता है 3। अब देखिएगा 3 यहाँ पर मिल रहा है और समझ में आ गया कि यही करना है। तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर
प्लस का 1 और इज इक्वल टू 3x, और ये इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर आपका 1 है, तो ज़बरदस्ती हम 9 जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो जैसे ही 0 में 9 जोड़ेंगे तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखा दोस्तों। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं और करके दिखाते हैं आपको कैसे कर। देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न हमने और लिया और पावर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसको समझेंगे, उसका रोक दो जरा। देखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न हमने और लिया और आपको दिखाया कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो पावर 8 हो जाएगी। तो अगर x प्लस 1/x या x माइनस 1/x लिखेंगे तो x का s में इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, यानी हमें पावर आधी की आधी करनी है, मतलब 1/4 पे लेके जाना ही पड़ेगा इसको। पहली चीज़ तो ये है कि प्लस होगा कि माइनस, तो पहले तो आपको एक पावर कम ही करनी पड़ेगी। तो जब हम आधी पावर करेंगे और प्लस से प्लस में जाते हैं तो दिए गए नंबर में 2 जोड़ करके अंडर रूट करते, तो इसमें 2 जोड़ के मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप अंडर रूट करेंगे तो ये 121 हो जाएगा और ये 11 आ जाएगा। अब यहीं से हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए। इधर क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, क्योंकि उधर वैल्यू x की उधर जाती है। तो अगर हम प्लस से माइनस में जाएंगे तो माइनस करने के लिए इसमें 2 घटाएंगे तो 9 और 9 का अंडर रूट होता है 3 और 3 मिल रहा है। अगर हमें प्लस से प्लस में जाना होता तो हम चेक करते हैं प्लस का है कि माइनस का, तो प्लस जाने के लिए 2 जोड़ते तो 13 का अंडर रूट करते तो रूट 13, ये गलत हो जाता। तो हमें इसका मतलब माइनस में जाना, और माइनस में जाने के लिए दिए गए नंबर में 2 घटा करके और अंडर रूट कर देते हैं। बहुत आसानी से समझ गए होंगे आपके। यहाँ 9 का अंडर रूट 3 होगा। बस अब आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1, नीचे लिखा है x इज इक्वल टू 3 और ये उधर चला जाएगा, इसी के लिए इतना तो झामताम किया था। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x, और ये इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। बस अब कंपेयर कर लीजिए, इसके पास -1 है, वहाँ 24 चाहिए, तो दोनों तरफ हम 25 को जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 25 इधर जोड़ दीजिए और 25 इधर जोड़ दीजिए, तो ये समतुल्य इसके दिखने लगेगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 25, क्योंकि 24 में से 1 गया, 25 में से 1 गया, आपका 24 बचेगा और 24 चाहिए था हमें, यहाँ पे 24 लिख दिया क्योंकि 25 में से 1 गया 24, और उत्तर कितना आ गया 25। तो आपका इसका उत्तर कितना आ गया 25 आ गया, बहुत आसानी से। तो देखा दोस्तों आपने, ये आपका पार्ट 11 खत्म हुआ है। अब हम लोग पार्ट 12 में इसी का एक क्वेश्चन लेकर आगे चल के और नया पैटर्न सीखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए बाय बाय।